हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट क्लास। हमने आपको सभी प्रकार के डायोड हमने पीछे आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को। और इसमें हम आपको बताएंगे जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। जेनर डायोड, हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और ये फिगर जो है, इसी फिगर से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? ये क्या है, एक वेरिएबल प्रतिरोध है जिसे हम RL से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट जो हमें रेगुलेशन करके आउटपुट क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए। हम यहाँ पर इनपुट क्या करेंगे, सप्लाई अप्लाई करेंगे। मतलब इनपुट सप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये सोर्स रेजिस्टेंस है, क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सोर्स करंट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जेनर डायोड करंट जाएगा। यहाँ पर जेनर डायोड VZ होगा, वोल्टेज, जेनर डायोड वोल्टेज। और यहाँ पर लोड करंट क्या जाएगा, IL जाएगा। तो क्या हुआ कि ये फिगर हमने कंप्लीट कर रखा है। और आप सब कैसे वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे हम कहीं पर इनपुट जो है अगर वहाँ पर घट बढ़ रहा है, जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसे क्या चाहिए, एकदम फिक्स 10 वोल्ट चाहिए। क्या चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट क्या हो रहा है, कभी 20 हो रहा है तो कभी 15 हो रहा है तो कभी 10 हो रहा है, कभी 9 हो रहा है, ऐसे हमेशा घट बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि हमारा जब यहाँ पर मैं 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं चाहिए इसे, और 20 चला जाएगा, तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज का रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेशन करने के लिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसे कहते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड यूज करके हम क्या करते हैं, वोल्टेज का रेगुलेशन कर लेते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा फिक्स होकर क्या होगा, 10 ही वोल्ट जाएगा। और इसका रेगुलेशन हम जब करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे देखिए हमने इनपुट में क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया। और ये वोल्टेज क्या हो सकता है, हम अगर हमें यहाँ 10 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ जेनर डायोड लगा देंगे। जैसे अभी ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया, जब ये वोल्टेज क्या होगा, VI मतलब इनपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। किससे? जेनर डायोड का जो रिवर्स वोल्टेज है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है। जेनर डायोड का जो रिवर्स वोल्टेज है अगर उससे कम है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है, इसमें जब जेनर डायोड का रिवर्स वोल्टेज से कम है तो जेनर डायोड ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि रिवर्स बायस में लगा है। जब तक इनपुट वोल्टेज इससे ज़्यादा नहीं होगा तब तक जेनर डायोड ऑन नहीं होगा। और ऑन नहीं होगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ से जो सारा करंट आएगा, IS क्या होगा, ये इधर को ही जाएगा, किसमें, लोड में। तो ये लोड में कौन सा वोल्टेज होगा, ये जो RL लगा है इस पर जो होगा वोल्टेज, जो वही होगा क्या, आउटपुट में, क्योंकि ये जो RL के पैरेलल में है आउटपुट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो सेम रहेगा। IS क्या होगा, IL के बराबर रहेगा। IS क्या होगा, IL के बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ से जो वोल्टेज, जैसे अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ करंट पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि यहाँ वायर नहीं है। अगर वो करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर करंट नहीं जा रहा। अगर करंट यहाँ से नहीं जा रहा है तो एक बार आप सोच सकते हो कि ये क्या है, यहाँ से गायब है। गायब होने का मतलब यहाँ पर आपको दिखेगा एक ये लूप बन रहा होगा, ये वाला, ये क्या है, एक लूप बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये वाला डायोड हमने हटा के एक बार डायोड को हटा के देख रहा हूँ। यहाँ पर एक क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो इस लूप में हम क्या करेंगे, वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। वहाँ से क्या करेंगे, I और IS का मान, मतलब IL और IS का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा कि हम इस जो लूप हमें दिख रहा है उसमें क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करने, KVL क्या कहता है कि उसमें जो जितने क्या लगे हैं, सोर्स लगे हैं, किसके, वोल्टेज के सोर्स का भी, मतलब एल्जेब्रिक सम। वोल्टेज का सोर्स कितना है, इसमें एक ही है, VI। वोल्टेज के सोर्स का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा, उसमें जितने क्या लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हैं, उसमें फ्लो होने वाली करंट का दोनों का गुणा करके उन सब का एल्जेब्रिक सम। तो इस रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये, और इस रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो IS का किसके साथ, RS के साथ, और इसका क्या, IL का किसके साथ,
RL के साथ और दोनों का एल्जेब्रिक सम हो गया, क्या हो गया, सम हो गया। ये क्या हुआ, इक्वेशन हो गया KVL अप्लाई करने। KVL अप्लाई करने अगर यहाँ पर IS जब जेनर डायोड चालन अवस्था में नहीं, इस वक्त के लिए ये क्या है, इसलिए भी ये KVL अप्लाई किया गया ना, तो इसमें IS क्या होगा, IL के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, IS को कॉमन ले सकते हैं, IL, क्योंकि IS और IL दोनों बराबर है ना ऊपर से, तो हम IL के स्थान पे IS लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से VI निकल गया IS। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, IS का मान निकाल लेंगे। IS IL बराबर क्या हो जाएगा, VI अपान RS प्लस RL। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये मतलब अभी निकाला क्यों जा रहा है, ये समीकरण इतना हमें मतलब मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जब VI क्या था हमारा, किससे छोटा था, VZ से, तो यहाँ पर जेनर डायोड ऑन अवस्था में नहीं था, तो रेगुलेशन क्या हुआ, नहीं हुआ। VI जैसे हमें यहाँ पर VZ से छोटा था तो रेगुलेशन नहीं हुआ। तो हम इस पर वर्क कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज, कितना मिनिमम वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम नहीं मिनिमम, कितना मिनिमम वोल्टेज अगर VI अप्लाई किया जाए तो रेगुलेशन होगा, कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, रेगुलेशन होगा। तो हम इस तरफ वर्क कर रहे हैं कि कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमें कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करना है उसके लिए क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, तो देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि रेगुलेशन होगा। तो आप यहाँ पर देखिए आके कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, इसके पैरेलल में है ना, किसके पैरेलल में है, लोड के। तो कहोगे ये भी तो पैरेलल में है, अगर यहाँ पर ये मतलब नहीं है, जब अनावस्था में नहीं है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी इसके पैरेलल में ही है, अगर आप सब कहोगे। तो यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, लेकिन ये वाला वोल्टेज इसके बराबर नहीं हो सकता। VI क्या होगा, इस वाले वोल्टेज के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम इसके बराबर ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा, सेम बराबर में मिलेगा। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहता है तभी क्या होता है, ड्रॉप होता है वोल्टेज का। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट वोल्टेज जो होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप मतलब जो वोल्टेज रहेगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस उसके, तो आउटपुट वोल्टेज अगर हम V0 माने हैं तो वहाँ जो रेजिस्टेंस था वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, IL RL। तो यहाँ से हमने IL का मान क्या निकाल रखा है, तो V0 क्या होगा, अगर IL का मान यहाँ रख दें तो VI इंटू RL और क्या हो जाएगा RS प्लस RL। क्या हुआ, यहाँ से अगर हम V0 का मान नहीं क्या करें, VI का मान निकाल लें। VI का मान क्या होगा, यहाँ से V0 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किससे, RS प्लस RL, और यहाँ क्या हो जाएगा RL। ये वाला RL क्या होगा, भाग में चला जाएगा यहाँ जैसे। तो आप सब देखिए जो VI है वो क्या है, अगर V0 में हम इतने से गुणा कर रहे हैं, देखिए इतने से अगर हम V0 में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, V0 में क्या कर रहे हैं, इतने से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं V0 में, तब जाके VI के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। तो इसका मतलब V0 क्या है, VI से छोटा है ना। V0 क्या है, VI से छोटा है। कब, जब VI क्या था, जेनर डायोड के रिवर्स वोल्टेज से छोटा था। जब जेनर डायोड के रिवर्स वोल्टेज से छोटा था तो जो हमें आउटपुट मिल रहा था V0, वो क्या मिल रहा था, VI से छोटा मिल रहा था। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, VI से छोटा मिल रहा है। कब छोटा मिल रहा है, जब हमारा जेनर डायोड का रिवर्स वोल्टेज से क्या था, छोटा था। कौन, VI छोटा था जेनर डायोड की रिवर्स वोल्टेज से, और V0 क्या हुआ, VI से छोटा हुआ। तो आप क्या कह सकते हैं, VZ से छोटा कौन, VI, और VI से छोटा V0। तो क्या होगा कि अभी यहाँ पर रेगुलेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब V0 छोटा है VI से और VI छोटा है VZ से, तो वोल्टेज क्या होगा, रेगुलेशन नहीं होगा। यहाँ पर अनरेगुलेटेड वोल्टेज है। VI को क्या करेंगे, अगर हम और बढ़ाएं
क्या करें, वी आई को बढ़ाते जाएं, किससे बड़ा कर दें, वी जेड से अगर बड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वो रेगुलेटेड वोल्टेज तब मिलना प्रारंभ होगा और वी नॉट क्या होगा, तब बढ़ेगा भी। जैसे अगर हम वी आई को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए, वी आई को जब बढ़ाते हैं तो यहाँ एक ऐसा वोल्टेज आएगा जो क्या होगा, ये इसके रिवर्स वोल्टेज, जो जेनर डायोड है उसके रिवर्स वोल्टेज के क्या होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जब इस जेनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, ये ब्रेकडाउन करके इसमें कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है और इस पर जो वोल्टेज आ जाता है वही क्या होता है, इसके बराबर होता है, इसके पैरेलल। क्योंकि यहाँ पर तो कोई इसके पैरेलल सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस क्या है, खुद इसके पैरेलल में इस डायोड के, तो इस पर जो वोल्टेज होगा वीजेड पर, वही इस पर तीनों पर बराबर हो जाएगा। अगर हम क्या करें, वी आई को बढ़ाते जाएँ और किससे बड़ा कर दें, वीजेड से बड़ा कर दें। अगर हम वी आई को क्या करते हैं, वीजेड से मतलब जेनर डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर बड़ा कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन होने लगता है और वी नॉट का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वी नॉट का मान क्या होगा, वी नॉट का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार सोचिए, जब हम वी नॉट को क्या करते हैं, वी जेड के इक्वल कर देते हैं, वी नॉट को वी जेड के इक्वल कर देते हैं तो वी नॉट का हमें क्या इक्वेशन मिला था पीछे, वी आई इंटू आर एल बटे आर एस प्लस आर एल, यही तो मिला था हमें इक्वेशन। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ यही तो मिला था, वी नॉट बराबर क्या मिला था, यही तो हमने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए यही तो मिला था। तो क्या है कि इस इक्वेशन से अगर हमने वी नॉट को क्या किया, जब वी नॉट अभी कम था किससे, वी जेड से, यहाँ पर देखिए वी नॉट क्या था, वी जेड से बहुत कम था, लेकिन अब हमने क्या किया, वी जेड और वी नॉट को इक्वल कर दिया। दूसरा मतलब हमने एक बार मान लिया इक्वल कर देंगे तब क्या होता है, इक्वल करके हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वल करके हम निकालेंगे कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज, कितना मिनिमम वोल्टेज हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वी आई पर कि वोल्टेज रेगुलेशन हो। अभी हमने निकाला नहीं है, उसी के निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो हमने वी नॉट को क्या किया, वी जेड से बराबर कर दिया। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज था, फिगर में देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज था जेनर डायोड वाले में, वही वोल्टेज यहाँ पर कब होगा, जब इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया गया किससे, वी जेड से ज़्यादा अप्लाई किया गया है, तभी तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो जेनर डायोड पर वोल्टेज था वही क्या हुआ, आउटपुट में मिल रहा है। जेनर डायोड पर जब वोल्टेज क्या होगा, जो होगा वो आउटपुट में मिलेगा, तो इसका मतलब वी आई क्या है, वी जेड से बड़ा है। तो अभी हमें क्या है कि वी जेड से जब हम इसको बराबर कर दिए तो वी जेड बराबर क्या हो जाएगा, वी आई इंटू आर एल बटे आर एस प्लस आर एल। तो हमने वी नॉट वी जेड के बराबर कर दिया, तो वी नॉट के स्थान पे हम वी जेड लिख सकते हैं। और यहाँ से हमने वी आई का मान ज्ञात कर लिया, वी आई बराबर क्या हो जाएगा, वी जेड आर एस प्लस आर एल और क्या हो जाएगा, बटे आर एल। अब क्या होगा, वी आई का मान अगर क्या होगा, इतने वोल्टेज से कम अप्लाई करेंगे, क्या होगा, इतने वोल्टेज से अगर हम क्या करते हैं, कम अप्लाई करते हैं, भी इनपुट वोल्टेज का अगर हम मान क्या करते हैं, इतने वोल्टेज से कम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रेगुलेशन नहीं होगा, वोल्टेज का रेगुलेशन नहीं होगा। अगर हम वी आई का मान क्या करते हैं, इतने वोल्टेज से कम अप्लाई करते हैं। अब आपको पता होगा कि कितना मिनिमम वोल्टेज हम वी आई पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेगुलेशन होगा। किस प्रकार से हमने पता किया, यहाँ पर वी नॉट को क्या किया, वी जेड के बराबर कर लिया। जब बराबर कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पर अधिक वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे, तभी तो यहाँ पर आउटपुट पर वी जेड के बराबर वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब वी जेड ऑन है। वी जेड ऑन तभी होगा जब इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज इस पर अप्लाई किया जाएगा। तो ऑन हो गया तो इस पर जो आउटपुट मिल रहा है वही होगा क्या, वी जेड के बराबर। तो हमें पता होगा कितना मिनिमम वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा। तो क्या हुआ, यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गया। लेकिन अब सोचो कि एक बार अगर हमने यहाँ पर जैसे ये इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 वोल्ट अगर चाहिए तो हम इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या करेंगे, 10 वोल्ट लगा देंगे। अगर मान लो यहाँ से 20 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, अचानक से क्या हुआ, 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया गया,
तो यहाँ पर ही क्या करेगा, 10 वोल्ट पर एक ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ब्रेक डाउन कर जाएगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज इस पे अप्लाई नहीं होगा जेनर डायोड पे, क्योंकि हमने पीछे आपको बता रखा है जेनर डायोड पे उसके जो होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसका क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर होता है जेनर डायोड का वो बढ़ता जाता है। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, जेनर डायोड का बढ़ता जाता है और एक मैक्सिमम वोल्टेज पे जाके क्या करता है, ब्रेक डाउन डिप्लीशन रीजन टूट जाता है। और कोवैलेंट बांड टूटने से क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो होने लगता है, और करंट फ्लो होने के लिए क्या करता है, इसे रिवर्स ब्रेकडाउन में चलाने के ऑपरेट करने के लिए जेनर डायोड को बनाया जाता है। तो जब करंट फ्लो करने लगता है, जितने वोल्टेज पे ये टूटता है उससे ज़्यादा क्या होता है वोल्टेज ये और नहीं लेता है, और उसी वोल्टेज पे क्या होता है करंट हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। आप जाके क्या कर सकते हैं, जेनर डायोड वाले क्या होगा, जेनर डायोड वाला वीडियो आप सब देख सकते हो। तो क्या है कि जब हम यहाँ पर 20 वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट पे ब्रेक डाउन कर गया तो यहाँ पर 10 वोल्ट मिल रहा है, उसके बाद क्या होगा वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन हमने 20 अप्लाई किया था ना, तो हमें यहाँ पर 10 ही मिल रहा है। इसका मतलब 10 कहीं नुकसान में जा रहा है, 10 क्या है नुकसान में जा रहा है। अब उस नुकसान को हम पता करेंगे कहाँ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण हमने पीछे आपको बता रखा था, VI बराबर क्या होता है, पीछे नहीं आप सब देख सकते हो कि जब जेनर डायोड ऑन हो गया है तो अब क्या होगा, यहाँ से एक लूप आपको दिख रहा होगा, ये वाला लूप, यहाँ से ये वाला लूप आप सब देखिए। इस लूप में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करेंगे तो VI IS RS, और यहाँ पर जो होगा VZ सॉरी दोस्तों VZ, तो हम VZ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लोड में है वही इसके VZ जो है उसके पैरेलल में है ना, लोड के पैरेलल VZ के स्थान पे क्या कर सकते हैं, IL RL, और यहाँ पर क्या हो गया IS RS रहेगा ही, और VI अगर आप देखिए यहाँ बिंदु A पर, नोड A पर क्या करें, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें। किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करने से नोड A पर क्या होगा, संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का योग। आने वाला यस है लेकिन जाने वाला क्या है, IL है प्लस IZ भी है, क्या है IL प्लस IZ है। तो IS आने वाला है जबकि IL और IZ जाने वाले हैं, तो IS के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ VI और IS के स्थान पे हमने क्या कर दिया, IL प्लस IZ। तो ये जो IZ है यहाँ पर क्या हो गया, RS प्लस IL RL। तो क्या हुआ कि यहाँ से जब हम गुणा करा देंगे IL RS प्लस IZ RS और IL RL हो जाएगा। तो यहाँ से हम IL कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो क्या होगा IL जब कॉमन ले लिए तो क्या हो गया RS प्लस RL, और यहाँ पर IZ RS हो गया, IZ RS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें निकला है इसमें आप अब इस इक्वेशन को हमने निकाला क्योंकि हमें जो वो 10 वोल्ट का इधर उधर घपला हो रहा था उसी को पता करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर, तो क्या है कि यहाँ पर जो हम जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेनर डायोड का ब्रेक डाउन हो जाएगा 10 वोल्ट पर, तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करता है और वोल्टेज नहीं लेता है, बाकी क्या करता है करंट बढ़ता जाता है। क्या करता है, करंट बढ़ता जाता है। आप जेनर डायोड में जाके उसके ग्राफ को देख सकते हैं, जेनर डायोड के वीडियो में कि उसका ग्राफ किस प्रकार से वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो वोल्टेज को नहीं, करंट को बढ़ा रहा है, सॉरी दोस्तों, करंट लगातार बढ़ता जाता है। तो करंट अगर बढ़ रहा है तो इस इक्वेशन में देखिए अभी जो हमने निकाला इसमें अगर IZ बढ़ रहा है, लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये करंट कहाँ दिखा रहा है इक्वेशन में, RS जो RS डायोड रजिस्टेंस है इसी में क्या होगा, जो IZ है वो बढ़ जा रहा है। तो ये वाला करंट क्या करेगा, RS में गुणा करके इसी में क्या होगा, वोल्टेज पात यहीं पर होगा। किस प्रकार से हमने निकाला कि वोल्टेज पात इसी रेजिस्टेंस पे हो जाएगा, वो जो 10 वोल्ट का घपला होता है इसी रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इसी रेजिस्टेंस पे वो ड्रॉप होगा 10 वोल्ट। यहाँ से हमने निकाला क्योंकि जब IZ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जेनर डायोड ब्रेक डाउन जब हो जाता है तो उसका वोल्टेज नहीं बढ़ता, वोल्टेज वहीं कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, करंट लगातार बढ़ता जाता है। तो करंट क्या है, बढ़ रहा, IZ बढ़ रहा है, लेकिन IZ किसके इनटू में है, इनटू किसके है, RS में। ये जो रजिस्टेंस है इसमें क्या होगा, वो ड्रॉप करा रहा है। जो करंट बढ़ रहा है यहाँ से ऐसे करंट लगातार बढ़ते हुए निकलेगा और यहाँ पर क्या करेगा, RS में वो ड्रॉप कराएगा वोल्टेज का। और IL क्या होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि
IL हमें उतना ही चाहिए जितना इधर आवश्यकता है, तो यहाँ से बाकी बढ़ता हुआ निकलता जा रहा है, तो जो बचेगा इधर से हमेशा कांस्टेंट होकर जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। और आप समझ गए होंगे कि इस इक्वेशन का हमें क्या क्या था। और एक इक्वेशन हमने और निकाल रखा था ये कि इससे मिनिमम वोल्टेज, हम कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन करेगा। और हमने किस प्रकार से निकाला, सबसे पहले हमने IS को IL के बराबर माना, फिर इस इक्वेशन को लगाया KVL से, और यहाँ पर क्या किया, V0 का मान निकाल लिया और V0 को क्या किया, VZ के बराबर कर दिया। तो क्या हुआ कि इस प्रकार से हमारा आ गया। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे।